पता है कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं ना जिस पे बिलीव ही नहीं होता है कि वो हो रहा है या होने वाला है या होगा। ये सारी चीज़ें ना हो ऐसी लगती हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जैसे कि मेरे हस्बैंड की एक बात, सडनली वो मेरे से आके रात में बोलते हैं कि जल्दी जल्दी पैकिंग कर लो, मैं तुम्हें कहीं लेके जाने वाला हूँ। तो मुझे लगा कि मजाक कर रहे हैं, बट वो सीरियस थे। तो मैंने फटाफट मतलब पैकिंग कर ली। और मॉर्निंग का टाइम था, आप देख सकते हैं व्यू कितना ही प्यारा था। तो मैंने थोड़ी सी इसकी रिकॉर्डिंग कर ली कि आप देख सकते हैं कितना प्यारा मौसम हुआ था। और हम निकल गए थे, हमें जहाँ जाना था। हालांकि वो मुझे बता दिए थे कि वो मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, लेकिन आप वीडियो में बने रहिएगा, आपको भी पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और सच बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था कि वो मुझे लेके जा रहे हैं, क्योंकि हर बार ये होता है कि मैं बोलती हूँ जाने के लिए और वो मना कर देते हैं, या फिर मतलब इमरजेंसी होता है तो ही जाते हैं। लेकिन इस बार वो खुद बोले कि नहीं चल, मैं लेके चल रहा हूँ। और हम आ गए थे अपने बस स्टैंड पे, जहाँ पे हमारी बस थी। और हम बस में एंट्री ले लिए थे अपनी सीट पे जाने के लिए। तो हम बस में बैठने के लिए अपनी सीट पे जा ही रहे थे, तो डुग्गू को बहुत एक्साइटेड रहता है वो घूमने के लिए। तो वो पहले ही जाके सीट पे बैठ गया था और गुड़िया भी बैठ गई थी। तो हमने बोला आप लोग उठिए, आप लोग हमारी गोद में बैठिएगा, हमें बैठने दीजिए। इस तरह करके हम अपनी अपनी सीटों पे बैठ चुके थे और हमारी यात्रा शुरू हो गई थी। तो चलते चलते क्या है ना कि मैं सोच रही थी कि यार अगर पति लोग बिना कहे हर बात समझ ले तो कितना ही अच्छा रहेगा ना। मतलब सारी प्रॉब्लम, सारे झगड़े ही ख़त्म, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बस आगे चल के कुछ ब्रेक लेती है बस। तो 10 बजे के टाइम, 10 बजे के लमसम बस एक जगह रोक लेती है कि जिसको भी नाश्ता पानी खाना पीना, वॉशरूम वॉशरूम जो भी जाना है ना वो कर ले। और वॉशरूम की तो बात ही छोड़ दो, खाने पीने की बात ही छोड़ दो। डुग्गू को मिल गए थे यहाँ पे पूरे मतलब गार्डन मिल गया था उसे झूले का, तो वो झूलने में ही लगा था, उसे कुछ से मतलब नहीं था। हम लोग कितना भी कह रहे थे कि चलो चलो, पर वो जाने के लिए लड़का तैयार नहीं था। पूरा मतलब फुल एंजॉय कर रहा था। फिर भी हम लोग जैसे तैसे उससे कह रहे थे कि चल बेटा चल बेटा चल, फिर से आके हम लोग झूलेंगे, पर वो बिल्कुल भी नहीं माना जब तक वो पूरे झूले को ना एंजॉय नहीं कर लिया। बस रुकी थी सिर्फ आधे घंटे के लिए, आधे घंटे में हमें सब कुछ करना था। तो मैंने कहा लाओ फटाफट मैं इससे पहले झूला झुला देती हूँ। हालांकि मैं जब बस में ट्रैवल करती हूँ ना तो ज़्यादा खाना पीना कुछ भी नहीं खाती हूँ, पर फिर भी मैं बोली कि चलो ठीक है, मॉर्निंग का टाइम था, हम लोग सुबह घर से बहुत कुछ खा के नहीं आए थे। तो मैंने कहा कोल्ड ड्रिंक चिप्स वगैरह ही खा लेते हैं। तो हमने कोल्ड ड्रिंक ली, चिप्स लिया और स्नैक्स में लिया सैंडविच, और खा पी के हम निकल गए थे फिर से अपने जर्नी की तरफ। तो रास्ते में मुझे इतने प्यारे प्यारे व्यूज़ दिख रहे थे ना, बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब सुकून मिल रहा था मुझे। अब बहुत काफ़ी टाइम बाद मैं जा रही थी तो मुझे मतलब वो बहुत मतलब मज़ा आ रहा था। डुग्गू भी फुल एंजॉय कर रहा था। तो हमारी जो टाइमिंग थी ना, मतलब हमें जहाँ जाना था, हमारी टाइमिंग थी 12 बजे के करीब मतलब पहुँचने की। तो 11:30 हो रहे थे और हम लोग ऑलमोस्ट मतलब एंट्री कर लिए थे जहाँ हमें जाना था। थोड़ा हमें ट्रैफिक वगैरह मिल रहा था तो मतलब टाइम लग रहा था, वरना हम लोग मतलब बहुत करीब थे। बस से हम लोग उतर गए थे, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मेरे भैया का घर है। तो हम जा रहे थे अपने भैया के घर, जहाँ मेरी मम्मी भी आई थी। मम्मी की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरे हस्बैंड बोले कि चलो मैं तुम्हें मिला लाता हूँ मम्मी से। और मेरे भैया की बेटी का बर्थडे भी था तो वो बोले कि वो भी हो जाएगा। तो हम लोग फाइनली मतलब पहुँच गए थे। वैसे तो घर वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था, पर भाई ने ऑटो कर लिया था क्योंकि बच्चे बहुत थे। तो हम मतलब सीढ़ी से चढ़ के ऊपर जा रहे थे। मम्मी से मिलने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। ये मेरी बड़ी भाभी हैं, मैंने इनका आशीर्वाद लिया और फिर अंदर गई। ये मेरी छोटी वाली भाभी हैं और ये मेरी मम्मी हैं, जिनको मतलब मैं देख के ना मुझे इतना सुकून मिला कि क्या ही बताऊँ। इनको छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। मम्मी इमोशनल हो गई थी, रोने वाली थी, तो मैंने उन्हें छोड़ दिया था, नहीं तो फिर वो रोने वोने करने लगती हैं। फिर मेरी छोटी वाली भाभी से मैंने आशीर्वाद लिया। छोटी वाली भाभी मेरी बच्चों को खूब मतलब प्यार की, इंजॉय किया मतलब उन्होंने। फिर उसके बाद हम लोग ना फ्रेश व्रेश होकर नहा धोकर मतलब जो भी था अपना खाना पीना खा पीकर हम लोग जुट गए थे गुनगुन के बर्थडे की तैयारी में। तो थोड़ा बहुत हम लोग डेकोरेशन कर रहे थे। बच्चे बच्चे जो होते हैं ना, बच्चों की वजह से बहुत ज़्यादा कुछ हो भी नहीं पाता है। कुहू को मैं नीचे छोड़ रही थी तो वो मतलब नीचे भी नहीं रह रही थी, उसे गोदी में ही रहना था। तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करा पा रही थी, पर जैसे तैसे उसको दे के भाई के संग मैंने थोड़ा सा हेल्प कराया। और फुल जो भी था हम लोग का छोटा मोटा डेकोरेशन, बहुत ज़्यादा हमने नहीं किया था, थोड़ा ही बहुत किया था, वो सब हमने डन किया। फिर जो भी गेस्ट थे, बच्चे थे, सब आने लगे थे। सब ऑलमोस्ट जो भी थे ना बच्चे, सब आ गए थे। और बच्चे आप देख सकते हैं कितने क्यूट क्यूट और प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, सब आ चुके थे। तो सबका फ़ोटो मतलब हमने क्लिक किया और वीडियोज़ वगैरह बनाई। फिर उसके बाद टर्न आता है
केक कटिंग का, तो हम लोग सोचे कि फटाफट पहले केक कटिंग करा देते हैं, उसके बाद बाकी काम करेंगे। क्योंकि बच्चों के चक्कर में क्या है ना कि बहुत कुछ नहीं हो पा रहा था। वो सब पूरे एन्जॉयमेंट में ही लगे थे, पूरे घर को छेक के, खेल के, मतलब पूरा चारों तरफ बच्चे ही बच्चे दिख रहे थे। और कुहू भी आप देख सकते हैं एन्जॉय कर रही हैं बैठ के। तो हमने कहा चलो ठीक है, फटाफट पहले केक कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद कुछ करेंगे। तो गुनगुन के टीका किया, आरती किया, जैसा कि मतलब होना चाहिए, हर बर्थडे पे बच्चों को आशीर्वाद दिया जाता है। तो मम्मी ने शुरू किया, फिर भैया भाभी ने किया, फिर बारी बारी सब ने उसको मतलब टीका वीका किया। फिर उसके बाद हमने किया केक कटिंग। केक कटिंग में आप देख सकते हैं गुनगुन का केक कितना प्यारा, कितना क्यूट है। गुनगुन बहुत खुश हो जाती है, उसे बर्थडेज बहुत पसंद है। जैसे मेरे डुग्गू को पसंद है ना, वैसे ही गुनगुन को भी बर्थडेज वगैरह बहुत पसंद है। फिर मैंने भी गुनगुन को केक खिलाया, गिफ्ट दिया, और फिर उसके बाद फ़ोटो क्लिक कराया। फ़ोटो क्लिक कराने के बाद जो भी मतलब गेस्ट आए थे ना, उन सभी को मतलब फ़ोटो खींचा गया, वीडियोज़ वगैरह बना, सबने गिफ्ट दिया। गुनगुन बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उसके बाद बारी आती है डांसिंग की। तो फुल डांस में बच्चे लगे थे, आप देख सकते हैं कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो डांस ना कर रहा हो। और फिर क्या था, मैंने भी थोड़ा सा मौके का, कहते हैं ना, मौके का मज़ा लिया, और फिर मैं भी थोड़ा बहुत इसमें मैं डांस करने लगी। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि मैं भी बहुत ज़्यादा डांस करूं, पर मैं कर नहीं पा रही थी। डुग्गू मुझे बहुत परेशान कर रहा था, देख सकते हैं वो खींचा जा रहा था मुझे। तो फिर मैंने उसे लिया गोदी में और थोड़ा बहुत डांस इंजॉय किया मैंने। और डांस वांस करने के बाद हमने खाना पीना खाया। सारी चीज़ों की मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की, क्योंकि बच्चों की वजह से सब कुछ नहीं पॉसिबल हो पा रहा था। खाना हम लोग खा पी के आ गए थे बेड पे, और गुनगुन बहुत एक्साइटेड थी अपने जो गिफ्ट्स थे ना उसको अनबॉक्स करने के लिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फटाफट तुम अपने गिफ्ट्स देख लो कि तुम्हें क्या क्या मिले हैं। और फटाफट मतलब अनबॉक्सिंग करने लगी थी, और बोल रही थी कि बुई आप मेरा ना वीडियो बना लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो तो मुझे बनाना ही है। तो मैंने उसकी वीडियोज़ वगैरह बनाई, उसका मतलब गिफ्ट्स ओपन किया, देखा, वो बहुत खुश थी देख के। और फाइनली उसे बहुत एक्साइटेड था मेरा गिफ्ट देखने का कि मैंने उसे क्या दिया है। तो मैं कह रही थी वो लास्ट में देखना कि मैंने क्या दिया है, पहले तुम बाकी गिफ्ट खोलो। और उसे ये बैग मिला था, उसके चाचा ने दिया था, जो कि वो भी बहुत खुश थी उसे देख के। फिर बारी आती है मेरे गिफ्ट की। तो मैंने उसे दिया था डॉल, जिसे देख के वो बहुत खुश थी। सडन प्रोग्राम बना था, तो मैं कुछ खास उसके लिए ले नहीं पाई थी, और जल्दी जल्दी में मैंने उसके लिए यही लिया। तो इस तरह हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया, और मैं मम्मी से भी मिली। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट था, थैंक यू सो मच हस्बैंड जी।